स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम शिव में। तो इसमें आज देखेंगे कक्षा 6 गणित में दक्षता अभ्यास 10, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। सत्य और असत्य कथन आपको बताने हैं। तुम सबसे पहले यह बता दें कि कथन अगर जैसा कह रहा है और वैसा अगर होता है नियम के हिसाब से तो कथन होता है सत्य। अगर कथन जैसा कहता है और वैसा अगर नहीं होता है तो कथन होता है हमारा असत्य। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है। तो आपने इसमें एक फार्मूला पढ़ा होगा जो पीछे भी एक्सरसाइज हुई थी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा, ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है छोटा है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कथन जैसा कह रहा है वैसा नहीं होता है। होता क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा से, ना ही छोटा होता है और ना ही बड़ा होता है। तो कथन जैसा कह रहा है वैसा नहीं हो रहा है, तो कथन हमारा हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब देखेंगे अगला पार्ट दूसरा, यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णतया विभाज्य हो, पूर्णतया विभाज्य हो मतलब कट जाए, तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णतया विभाज्य होगी। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 50। 50 संख्या है, ये दो संख्याओं से अलग अलग विभाजित हो जाती है। जैसे मान लें कि एक संख्या हमारी है 5 और दूसरी संख्या क्या है 10। एक संख्या है 5 और दूसरी संख्या क्या है 10। तब यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग विभाजित हो जाती है, यानी कि 5 का पहाड़ा पढ़ें 50 में तो 5 दाम 50, 10 का पढ़ेंगे तो 10 पचे 50, तो अलग अलग विभाजित हो रही है, तो वह उनके गुणनफल से सदैव, सदैव का मतलब हमेशा, हमेशा मतलब 100% विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो देखते हैं, तो यहाँ पर हम इनका गुणनफल करेंगे तो 5 दाम कितना होगा 50, यानी कि 50 से जब हम 50 में भाग करेंगे तो विभाजित हो जाता है। और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े से, क्योंकि होना चाहिए तो सब पर होना चाहिए ना, क्योंकि सदैव सदैव देखना है। तो यहाँ पर अब की बार हम संख्या ले लेते हैं 30। जो हमने संख्या ली 30, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो संख्याओं से विभाजित हो रही है। कौन कौन संख्या? जैसे हमने दो संख्या ले ली, एक ले ली हमने 10 और एक हमने क्या ले ली? एक ले ली 5। एक क्या ले ली? 5। तो 10 से भी विभाजित हो रही है और 5 से भी विभाजित हो जाता है, यानी कि 10 तिया 30 और 5 6 का 30। अगर हम इनका गुणनफल करें तो 10 पचे कितना हो जाता है 50। अब 50 का पहाड़ा पढ़िए 30 में, क्या पूरा पूरा कट जाएगा? नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो कहने का मतलब हम ये बताना चाहते हैं आपको कि यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से सदैव, सदैव का मतलब है 100% होना चाहिए, लेकिन ये सदैव नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन जब संख्याओं का गुणनफल बड़ा हो जाएगा, जब संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? इनके गुणनफल से बड़ा होगा, तब फिर विभाजित नहीं करेंगी। जब 100% कथन जैसा कह रहा है वैसा नहीं हो रहा है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? हो जाएगा असत्य। तुमने बताया है कथन जैसा कह रहा है अगर वैसा ही होता है तो कथन हमारा क्या होता है? सत्य। अगर नहीं होता है तो क्या होता है? असत्य। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तीसरा पार्ट, एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्याएं। भाज्य का मतलब समझते हैं? भाज्य का मतलब है ऐसी संख्या लेना है जो 1 तथा स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए। तो हमने संख्या ले ली 4। ये 4 कैसी संख्या है? ये हमारी जो 4 है वो हमारी संख्या है भाज्य, क्योंकि ये 1 से कट रही है, 2 से कट रही है और 4 से कट रही है। यानी कि भाज्य संख्या वो होगी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, यानी कि 3 होंगे, या 3 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। तथा दूसरी हमारी संख्या कैसी है? अभाज्य। अभाज्य का मतलब है जो संख्या केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो अभाज्य एक संख्या ले लेते हैं हम अपनी 3। तो ये संख्या कैसी है? हमारी अभाज्य संख्या है। तो एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्याएं आपस में सह अभाज्य हो सकती हैं। तो यहाँ पर समझना चाहिए, आपको समझना होगा कि सह अभाज्य होता क्या है।
यानी कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो वो सहभाज्य होती हैं। ऐसी दो संख्याएं, तो हमने यहाँ पर दो संख्या हमको कंडीशन में दी गई है कि एक भाज्य है और दूसरी कैसी है, अभाज्य है, तो भाज्य भाज्य हमने ले ली। अब इनका हम निकाल के देखेंगे मासा, और अगर मासा आता है एक तो ये संख्याएं सहअभाज्य होंगी, क्योंकि सहभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो मासा निकालते हैं 3 और 4 का, तो 3 से काटेंगे 4, तो 3 एकम 3, बचा 1, 1 से भाग करेंगे 3, तो 1 तिया 3 होता है। तो यहाँ पर जो मासा निकल के आ जाएगा वो मासा क्या होगा, 1। और जब ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो तो वो सहअभाज्य हो सकती हैं, तो ये क्या कहे हो जाएगा, कथन हो जाएगा हमारा सत्य। क्यों सत्य हो जाएगा, क्योंकि कथन जैसा कह रहा है वैसा ही हो रहा है, तो कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। एक भाज्य होगी और एक दूसरी अभाज्य अगर संख्या है तो उनका जब हम मासा लेंगे तो एक आएगा, हमेशा आएगा, 100% आएगा, चाहे जो भी एक अभाज्य लेना और एक लेना अभाज्य, तो मासा कितना आएगा, हमेशा एक आएगा। जब एक आएगा तो सहभाज्य हो जाएंगे। सहभाज्य का मतलब है दो संख्याएं जिनका मासा एक हो सहभाज्य होती हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य भी होती हैं, तो वही तो चीज़ है। अब की बार दोनों अभाज्य संख्याएं लेना है, यानी कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं तो वो सहअभाज्य भी होती हैं। सहअभाज्य का मतलब जब उन दोनों का लासा निकाला, यानी कि मासा निकाला जाए, लासा नहीं मासा, तो जब मासा निकाला जाएगा जब कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 होगा तो हमारी अभाज्य संख्याएं जो है सहअभाज्य होती हैं। तो अभाज्य संख्या अभी देखा था 2 और 3, ये 2 3 कैसी है, अभाज्य संख्या भी मासा निकाला था, एक ही तो आया था मासा। चलो दूसरी ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 5 और एक ले लेते हैं 7, ये भी अभाज्य संख्या है, तो इनका मासा निकालेंगे। 5 एकम 5, बचा कितना 2, फिर 5 से भाग करें, 5 को भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 होगा, बचेगा 1, 1 से 2, तो 1 दूनी 2। तो यहाँ पर मासा कितना आ जाएगा, मासा लास्ट में आ रहा है, यानी कि 1 से कट रहा है, तो मासा कितना होगा 1। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं सदैव जो है सहअभाज्य ही होती हैं। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का जो मासा लेंगे वो क्या आएगा, हमेशा 1 ही होगा। तो ये कथन हमारा जैसा कह रहा है वैसा ही होता है, तो हमारा जो कथन होगा ये हो जाएगा सत्य। अगला क्वेश्चन, अगला है 5वां पार्ट। किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो। विषम का मतलब होता है इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 1 3 5 7 9। जब इकाई का अंक 1 3 5 7 9 होगा तो वह 2 से विभाज्य होती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, जैसा कथन कह रहा है वैसा नहीं होता है। क्यों, 2 से जो विभाज्य संख्याएं वही होती हैं जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है। 0 2 4 6 8 होता है, वही 2 से विभाज्य होती हैं। लेकिन जो विषम संख्याएं होती हैं इनके लास्ट का अंक होता है 1 3 5 7 9। जब 1 3 5 7 9 होगा तो ये 2 से विभाज्य क्या होंगी, नहीं होंगी। तो कथन जैसा कह रहा है वैसा नहीं हो रहा है, तो हमारा कथन हो जाएगा असत्य। तो कथन कैसा होगा, ये असत्य। अगर विषम संख्या में जैसे ऐसे ले लेते हैं 13, तो यानी किसी संख्या का इकाई का अंक विषम है। विषम का मतलब आखिरी का अंक 1 3, तो यहाँ पर 3 है, तो 2 से काटेंगे, कहाँ कटेगी, 2 छंग 12, 2 से 14 नहीं कटा। 15 ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं इकाई का अंक 11 13 15 और 17 भी ले लिया, और हमने क्या ले लिया 19। विषम संख्याएं वो होती हैं जिनका इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो। अब जब 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 से 14, 2 8 16, एक भी संख्या नहीं कट रही है, तो जो किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर विषम है तो वह 2 से विभाज्य होती है। अगर होती है तो लिखेंगे सत्य, तो हो तो नहीं रहा है। जब नहीं हो रहा है तो कथन कैसा हो जाएगा, असत्य। और 2 से विभाज्य जब ही होंगी जब इकाई का अंक क्या होगा, 0 2 4 6 8। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर 12 14 16 18 20, इकाई का अंक 2 4 6 8 0 है, तो 2 से पढ़ेंगे, 2 छंग 12, 2 से 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 20, सब कट जाती हैं, विभाज्य हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो आपका 5वां जो विकल्प होगा वो आपका होगा असत्य। तो अब देखेंगे इसके बचे हुए पार्टों को। अगले पार्ट देखेंगे 6वां पार्ट।
724 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो बहुत सरल है। 724 भाग करके देख लीजिए, अगर कट जाता है तो सही, नहीं जाता है तो गलत। नियम के हिसाब से अगर देखें हम 4 का नियम ये होता है कि संख्या चाहे जितनी बड़ी हो उसके आखिरी के 2 अंक देखिए। संख्या चाहे जितनी बड़ी हो उसके आखिरी के 2 अंक देखिए। अगर 2 अंक अगर विभाजित हो जाते हैं तो संख्या भी पूरी 4 से विभाजित हो जाती है। ये होता है नियम विभाज्यता का। तो 4 का पहाड़ा जब 24 में पढ़ेंगे तो 4 छंग 24 यानी कि 6 बार में पूरा पूरा कट जाता है। तो इसका मतलब है ये संख्या भी पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। तो कथन जैसा कह रहा है वैसा ही हो जाता है। जब वैसा हो जाता है तो कथन होगा हमारा सत्य। अगला देखेंगे, एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। तो 12 से विभाज्य, जैसे मान लीजिए हम संख्या ले लेते हैं 12 से और से कौन सी हो जाएगी, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। इस प्रकार से संख्याएं अनंत तक होंगी। जब अनंत तक कैसे होंगी तो 3 से काट के देख रहे हैं, 3 चक्कू 12 पूरा पूरा कट गया 4 बार में, 3 8 24, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी पूरा कट जाता है, ये भी 3 एकम 3, 3 18। कहने का मतलब है एक संख्या अगर 12 से विभाज्य है तो ये संख्याएं हमने ली थी 12 से विभाज्य, अब 3 से काट के देख रहे हैं तो वो भी कट जा रही हैं। तो जो संख्याएं 12 से विभाज्य हैं तो वो 3 से भी विभाज्य हो जाएंगी। कारण ये होता है 12 जो है, अगर ये संख्या 3 से कट रही है ना, 3 चक्कू 12, तो 12 के जो भी गुणज होंगे वो संख्या 3 से समझ लीजिए आपकी कट जाना है। तो यही आपका नियम होता है। अगर ये संख्या अगर कट रही है 3 चक्कू 12, तो ये संख्या 12 से जो भी संख्याएं कटेंगी वो 3 से भी कट जाएंगी। तो कथन जैसा कह रहा है वैसा ही हो रहा है, तो हमारा कथन जो होगा वो हो जाएगा सत्य। अगला है, दी गई संख्याओं का लासा। दी गई संख्याओं का लासा अभी दिया तो है नहीं, तो देखेंगे। दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या के छोटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखेंगे, दी गई संख्याओं का लासा। हम पहले 2 संख्याएं लेते हैं, एक ले लेते हैं 3 और एक क्या ले लेते हैं 5। तो इनका जब हम लासा लेंगे 3 और 5 का, तो काटेंगे सबसे पहले 3 से, तो 3 एकम 3, 5 कटेगा नहीं, फिर 5 से काटेंगे तो 1 1 हो जाएगा। तो जो लासा निकल के आएगा वो आएगा 3 5 15। अब समझिएगा ध्यान से, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 2 और 4 ले लेते हैं, 2 और 4। तो यहाँ पर जब लेते हैं तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 1 1। तो इसका लासा क्या आ जाएगा, इसका जो लासा होगा वो होगा हमारा 2 दूनी 4। अब यहाँ पर समझिएगा कि दी गई संख्याओं का लासा, तो दी गई संख्याओं का लासा ये हमको संख्याएं हैं हमने मानी है, तो इनका जो लासा आया है वो कितना आया है, 15 आया है। तो दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। उनमें जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या संख्याओं में कौन सी है, 5, तो क्या इनसे छोटा नहीं हो सकता। तो छोटा नहीं हो सकता है, क्यों, देखिएगा 5 से बड़ा ही तो है, 5 से क्या है, बड़ा, छोटा नहीं होता। अब यहाँ पर देखेंगे 2 4 का जब लासा निकाला था तो इसमें जो संख्या है, दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या, ये लासा हमारा 4 है, और दी गई संख्याओं का में जो सबसे बड़ी संख्या है और उसमें क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या के छोटा नहीं हो सकता। तो देखिएगा बराबर ही तो है। तो कहने का मतलब इसका नियम ये होता है, अगर हम किसी भी संख्याओं का लासा निकालेंगे तो जो लासा होगा वो बड़ी वाली संख्या के बराबर होगा या तो फिर उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कथन जैसा कह रहा है वैसा ही हो रहा है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। होता कैसा है, दी गई संख्याओं का जो लासा होगा उनमें से सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या तो फिर उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पर छोटा नहीं हो सकता है बहरहाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कथन हो जाएगा सत्य। अगला देखेंगे क्वेश्चन, IX पार्ट। किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त नहीं होता है। किन्हीं संख्याओं का लासा, तो देखिएगा हम संख्याएं लेते हैं 3 और 6। 3 और 6 का जब हम लासा निकालेंगे, संख्याएं हमारे पास हैं 3 6। 3 6 का जब लासा निकालेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 3 कटेगा नहीं, तो 2 तियाँ 6, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, जो लासा होगा, लासा जो होगा वो 2 तियाँ कितना होगा 6, ठीक। और उनके मासा कितना होगा, जब मासा लेंगे तो 3 और 6 का जो मासा होगा 3 और 6, जो मासा होगा 3 दूनी 6, पूरा पूरा कट जाता है तो मासा कितना आ जाएगा, मासा आ जाएगा हमारा 3। तो किन्हीं संख्याओं का लासा देखा, 2 संख्याएं, इनका लासा, उनके मासा का अपवर्त नहीं होता है, यानी कि किसका अपवर्त नहीं, मासा का अपवर्त नहीं होता है, कौन, लासा। मासा का अपवर्त नहीं होता है, कौन नहीं होता है, लासा नहीं होता है। तो मासा क्या है 3, मासा का अपवर्त नहीं है क्या, कौन, लासा। तो देखते हैं अपवर्त का मतलब होता है, जो अपवर्त का मतलब होता है गुणज। तो 3 दूनी 6, ये तो हो जाता है। जब हो जाता है तो हमारा कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखते हैं अगर सब में बैठता है तब तो सत्य होगा, अगर किसी में भी अगर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, असत्य। अब की बार हम संख्या ले लेते हैं 6 और 8, 6 और 8। तो हम इसको हम काटेंगे तो कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे तो 3 तो कटेगा नहीं, तो फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, फिर 3 से काटेंगे 1 1, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तियाँ 24, जो इसका लासा होगा 24। और 6 8 का जो मासा होगा 6 एकम 6, बचा कितना 2, फिर 6 से काट, फिर 2 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6, तो ये जो मासा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मासा कितना हो जाएगा 6, और ये क्या हो गया 24। तो किन्हीं संख्याओं का लासा ये है, उनके मासा का, तो ये मासा ये है, का अपवर्त नहीं होता है। तो यहाँ पर तो अपवर्त हो रहा है, अपवर्त क्या है, 6 चौक 24 कट जाता है ना, तो इसका गुणज ही तो है, तो गुणज है तो अपवर्त हो रहा है। तो कहने का मतलब है कथन जैसा कह रहा है वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कथन अगर होता किन्हीं संख्याओं का लासा उनके मासा का अपवर्त होता है तो होता है तब सही, क्योंकि हो रहा है ना, लेकिन कहता है नहीं होता है। जब नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा असत्य, क्योंकि कथन जैसा कह रहा है वैसा नहीं हो रहा है। कह रहा है नहीं होता है, अगर नहीं होता तो ये हमारा सत्य होगा, लेकिन हो रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा कथन हो जाएगा असत्य। आगे देखते हैं, सह अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। अभी अपने पिछले वाले पार्ट में सीखा, जो भी सह अभाज्य होती हैं तो सह अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य, क्योंकि कथन जैसा कह रहा है वैसा ही हो रहा है। अच्छा, सहभाज्य संख्या कोई भी ले लीजिए, एक अभाज्य ले लीजिए और एक भाज्य ले लो, तो दोनों सहभाज्य संख्या होंगी, जब उनका निकालेंगे मासा तो क्या होगा, हमेशा 1 ही होता है। ये हमारा बुक में लिखा भी हुआ है कि जो सहभाज्य होती है उनका मासा 1 होता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो सही गलत है वो आपका समाप्त हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। अपवर्त का मतलब होता है गुणज, अपवर्त का मतलब होता है गुणज, और गुणज में हमेशा लिखा जाता है टेबल का मतलब पहाड़ा। तो 5 शुरुआत के लिखने हैं तो 5 तक की लिखेंगे। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, 13 चक्कू 52 और 13 पचे 65। यही 13 के प्रथम मतलब शुरुआत के 5 अपवर्त हो जाएंगे। अगर आपको टेबल नहीं आता है, संख्या बड़ी है तो गुणा करवा सकते हैं। जैसे 23 एकम क्या होता है 23 दूना 46 और 23 तियाँ 69 और 23 चक्कू तो गुणा करवा लेंगे, 23 चक्कू और 23 पचे
तो 4 से गुणा करवाएंगे तो 4 तियाँ 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, तो हो जाएगा कितना 23 चक्कू 92। अब 23 पचे कितना हो जाएगा 5 तियाँ 15 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, तो 23 पचे हो जाएगा 115। तो इस प्रकार से हम गुणा करवा के लिखते रहेंगे। 5 पूछ रहा है तो 1 2 3 4 5 5 ही होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। 26 26 से कम 26, 26 दूना 52 और 26 तियाँ 3 से गुणा करवाएंगे तो तिछाक 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 6 और कितना हो जाएगा 7। 4 से गुणा करवाएंगे 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 दूनी 8 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। 5 करवाएंगे तो 5 छक्का 30 30 का 0 हासिल 3, 5 दूनी 10 10 और 3 हो जाएगा 13। तो ये हो जाएंगे हमारे 26 के अपवर्त। 40 का तो 4 का 40 से कम 40, 40 दूना 80, 40 तियाँ 120, 40 चक्कू 160 और 40 पंचे हो जाएगा 200। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 2, जो कि गुणा या अपवर्त एक ही बात होती है, बहुत सरल है ये क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्त है? अपवर्त वही होगा जिसे 15 जो है अगर इस संख्या से कट जाएगा, 15 जो है 3125 को अगर काट देता है तो यही इसका अपवर्त होगा, या तो ये इसको काट देगा, कोई ना कोई काटेगा तो वो उसका अपवर्त होगा। तो इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप चाहे भाग कर लीजिएगा, जैसे 15 है तो 15 3125 ये अपवर्त है कि नहीं है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो देखते हैं 15 दूनी 30, कितना बचेगा 1, 3 में से 3 गया, क्रॉस उतारेंगे कितना 2, जाएगा नहीं तो 0 बार ले जाएंगे तो घटाएंगे कितना बचेगा 12, फिर उतारेंगे 5, तो 15 8 120, 15 नामा 125 ज़्यादा हो जाएगा, 15 8 120 यानी कि पूरा पूरा नहीं कट रहा है। जब पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो ये इसका अपवर्त नहीं है। एक तो आप डिवाइड करके सभी में चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका 15 जो है किन 2 संख्याओं की अभाज्य गुणा, किन 2 संख्याओं के यानी कि अभाज्य संख्याओं की गुणा करने से बना है। 15 जो है किन 2 अभाज्य संख्याओं की गुणा करने से बना है। वो एक हमारा है 3 और दूसरा क्या है 5। तिपज क्या होता है 15। तो इसमें हम नियम भी लगा सकते हैं। 3 का नियम लगाएंगे पहले। 3 अगर 3 का भी नियम लग जाता है, 5 का भी नियम लग जाता है तो 15 ये इसका एक अपवर्त हो जाएगा क्योंकि संख्या काट देगी। तो 3 का नियम अंकों का योग करते हैं। 4 में 9 जोड़ेंगे 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 1 क्या हो जाएगा 18, यानी कि 3 से 18 कट जाएगा तो ये संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी। 5 का नियम अंतिम अंक 0 है तो ये संख्या 5 से कट जाती है, तो ये एक अपवर्त हो जाएगा 15 का। 15 का जो अपवर्त हो जाएगा 122940 जो है वो एक 15 का अपवर्त है इस संख्या का। अगला देखेंगे, आप चाहे तो डिवाइड कर लीजिए या नियम से देखिए। 3 से 9 2 11 12 12 5 17, 17 क्या हो जाएगा 18, 9 2 11 11 12 12 5 17, 17 क्या हो जाएगा 18। तो 18 ये 3 से कट जाएगा। 5 से अंतिम अंक 0 तो ये भी क्या हो जाएगा 5 से कट जाएगा। तो ये वाली संख्या भी हमारी जो संख्या कितनी है 1,51,290 जो है 15 का एक अपवर्त है। तो आप नियम से भी चेक कर सकते हैं या आप डिवाइड करके देखिए। तो डिवाइड करने के बाद जो अपवर्त होंगे जो कट जाएंगे उस पर सही का हम निशान लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा। 5,904 और 4,848 का मासा ज्ञात कीजिए। मासा निकालने की 2 विधियां हैं। एक आप अभाज्य गुणनखंड से निकाल सकते हैं और दूसरी भागविध से। भागविध से सरल होता है क्योंकि संख्याएं बड़ी हैं, तो भागविध से हम मासा निकालेंगे। तो छोटी संख्या कौन सी है 4,848, तो इसको हम पहले लिखेंगे 4,848। 5,904 अंदर लिखेंगे 5,904 को भाग करेंगे 4,848 से। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, तो अंदर वाले अंक बड़े हैं
तो हम इसमें डिवाइड करेंगे, 3 अंक पीछे से निकाल दीजिए, 3 अंक पीछे से निकाल दीजिए। 4 कहाँ पढ़ा पड़ेंगे हम 5 में, तो 4 एकम 4, लेकिन 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो हम 1 बार ही ले जाएंगे। 4848, 4848 घटा देंगे। 4 से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पर भी नहीं और पीछे हासिल लेंगे, तो ये इसको हासिल देगा तो यहाँ पर होगा 10, 10 के बाद ये आगे हासिल देगा तो यहाँ पर होगा 14, 14 में से 8 गया 6, लेकिन यहाँ पे कितना बचेगा, पीछे से हासिल लिया था तो 10 हुआ था, 10 ने हासिल दिया था तो यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे क्या बचेगा 8, क्योंकि इसी ने तो सबसे पहले हासिल दिया था। 8 में से 8 गया 0 और 5 में से 4 गया 1, तो 1056। जब भी हम डिवाइड करेंगे जो शेष होना चाहिए 4848 से कम बचना चाहिए। अब यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं 1056 से, तो जो नीचे जो शेष बचेगा 1056 से कम ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम और अधिक बार ले जा सकते हैं। तो 1056 4848, 4848 यहाँ पर देखिएगा 3 अंक पीछे हटा दीजिए, 1 अंक बचेगा, 3 अंक पीछे से हटा देंगे, यानी कि अधिकतम इसमें जितने अंक मिलेंगे उधर भी हटा देंगे। 1 का पहाड़ा 4 में, तो 1 चक्कू 4 चला जाता है, 1 पचे 5 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 चक्कू 4 ले जाएंगे, यानी कि कितनी बार 4 बार। 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 पंचे 20, 20 2 22 हासिल लगे 2, तो 4 जीरो हम जीरो में 2 जोड़ेंगे तो 2, 4 एकम कितना हो जाएगा 4, घटाएंगे। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, अब 8 में से 2 गया 6, 4 में से 4 गया क्रॉस, यानी कि 624 बचा तो 1056। 624 मान लीजिए 600 के पास में है तो 600 एकम 600, 600 दूना 1200 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 624 एकम 624। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3 और 0 से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, 432 बचा। अब 1 ये तो हासिल दिया था तो यहाँ पर क्रॉस बचेगा 0, 432 624, 432 एकम 432 और 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 432 एकम 432 घटाएंगे। 4 में से 2 गया 2, 2 से 3 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1, 192 और 432। 192 ये मान चलिए 200 के पास में है तो 200 दूना 400, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 200 दूना, 2 दूनी 4, तुनाम 18 के 8 हासिल 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3 घटाएंगे। 2 से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 8 के जाएगा नहीं, फिर यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे 12, 12 में से 8 गया 4, पीछे क्या बचेगा क्रॉस, तो 48 और 192। 48 192 कितनी बार में जाता है, यहाँ से देखेंगे पीछे से 1 अंक निकाल देंगे, 1 अंक निकाल देंगे। 4 का टेबल 19 में 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20 ज़्यादा हो जाता है, 4 चक्कू 16 4 बार ले जाएंगे। 4 32 के 2 हासिल 3, 4 चक्कू 16, 16 और 3 हो जाएगा 19। यहाँ पर पूरा पूरा कट गया, जब पूरा पूरा कट जाता है तो यहीं पे हो जाता है मासा, और मासा लास्ट में किस संख्या से कट रहा है 48 से, तो मासा बराबर हो जाएगा, मासा बराबर 48, क्योंकि हमसे मासा ही निकालने कहता था तो मासा कितना निकल के आ जाएगा 48। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे पांचवा क्वेश्चन है, 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगा रहे हैं। वे क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड और 60 सेकेंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये समय की बात की जा रही है, तो इसमें हमको निकालना पड़ेगा लासा। भाषा के सवालें देखने में चाहे जितने बड़े हों लेकिन हैं ये सब छोटे ही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 30, 40 और 50 और 60 का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, क्योंकि इसमें समय की बात की जा रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 30, 40, 50 और 60 का लासा लेने पर। तो सबसे पहले लेंगे लासा। तो यहाँ पर लिखेंगे 30, 40
50, 60। काटेंगे अभाज्य संख्याओं के द्वारा। सबसे पहले 2 से, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 जीरो जा 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 2 जीरो जा 0। फिर हम 2 से काटेंगे, अगर संख्या कटती रहेंगी 2 से तो काटते रहेंगे। 15 कटेगा नहीं, 2 दहाम 20 हो जाएगा, या 2 एकम 2, 2 जीरो जा 0। 25 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अभी 2 से 10 कट रहा है तो 2 से काटेंगे। 15 कटेगा नहीं, 2 पंचे 10, फिर 25 कटेगा नहीं, फिर नीचे हो जाएगा 15। अब 2 का कार्य समाप्त है, अब काटेंगे 3 से। 3 15, 5 कटेगा नहीं, 25 कटेगा नहीं, 3 15। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5। अभी 5 और बचा है तो 5 से काटेंगे, 1 1 1 1। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे लासा। क्या निकालेंगे? लासा। लासा बराबर इनकी सबकी गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे क्या है? 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ पे गुणा कराने का जो आपका तरीका है, चाहे जैसे भी करवा सकते हैं। यहाँ पर देखना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 40, और 40 दिया होता है 120। अब 120 पंचे होता है 600। तो जब 0 लास्ट में हो जाता है तो और आसान हो जाता है गुणा। तो लासा बराबर आएगा 600। और ये 600 होगा क्या? क्योंकि हम सेकेंडों का लासा निकाल रहे थे, तो जो 600 होंगे वो क्या होगा? 600 सेकेंड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और, सेकेंड है तो सेकेंड कह लीजिए, या 600 सेकेंड बाद उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे, या फिर 600 सेकेंड को हम बदल लेंगे मिनट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 600 सेकेंड, और फिर यहाँ पर कर देंगे या, इसको मिनट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से करवाते हैं डिवाइड, और ये हमारे बन जाएंगे मिनट। तो 0 0 कटा, 6 कम 6 6 दाम 60, या 6 कम 6 6 जीरो जा 0। तो बराबर क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा 10 मिनट। यानी कि चाहे 600 सेकेंड कहिए या 10 मिनट कहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः चारों छात्र। अतः जरूर लिख लेंगे, अतः चारों छात्र 600 सेकेंड या 10 मिनट, 600 सेकेंड या 10 मिनट समय के पश्चात समय के पश्चात 10 मिनट समय के पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। वे उसी बिंदु पर पुनः मतलब दोबारा पुनः मिलेंगे। तो जितना क्वेश्चन देखने में बड़ा है उतना बड़ा है नहीं, बस लासा निकाला, लासा आया 600, और 600 क्या होगा? क्योंकि सेकंड निकाल रहे थे, सेकंडों का लासा, तो 600 सेकंड होगा। तो यहाँ पर चाहिए तो 600 सेकंड ही लिख देना। 600 सेकंड का क्या बना लेंगे? मिनट। 60 से डिवाइड करना पड़ेगा तो हमारे बन जाएंगे मिनट। तो बराबर क्या आ जाएगा? 10 मिनट। अतः चारों छात्र 600 सेकंड या 10 मिनट समय के पश्चात वे उसी स्थान पर या उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6वां। दो संख्याओं का मासा 35 है और उनका लासा 525 है। उनमें एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या निम्नलिखित में कौन सी होगी? कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? मासा दिया गया है,
लासा दिया गया है, एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसका फार्मूला होता है एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, एक संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये इसका हल है इस क्वेश्चन का। तो एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। इसमें रख दिया जाएगा मान, एक संख्या 175 है, एक संख्या की जगह पे क्या रखेंगे, एक संख्या देखिए 175 गुणे दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या के नीचे दूसरी संख्या ही रहेगा। मासा, मासा 35 है तो यहाँ पे लिखेंगे 35 गुणे लासा कितना है 525, तो उसके नीचे लिखेंगे 525। संख्या संख्या एक तरफ ले जाएंगे, ये संख्या जो है वो गुणे में है, उधर जाएगी भाग में चली जाएगी। तो ये जब 175 उधर चला जाएगा तो इधर तो हमारा बराबर के पहले तो दूसरी संख्या ही बचेगा। तो दूसरी संख्या बराबर जो उधर पहले था वो वैसे लिख लेंगे 35 गुणे 525। गुणा वाली संख्या भाग में जाएगी, भाग का मतलब अपान में ले जाया जाता है, 175। काटेंगे, 5 से काटे दे रहे हैं, 5 से 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 2 बचेगा और फिर क्या हो जाएगा 5 25। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, अब यहाँ पर 2 से भाग करेंगे जाएगा नहीं, तो इकट्ठा 2 संख्याओं में पढ़ेंगे ना, तो 0 बढ़ाकर 5 25 करेंगे। अब 35 35 से समान संख्या, तो 35 एकम 35, 35 एकम 35। तो दूसरी संख्या यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 105 गुणे 1, तो 105 एकम क्या हो जाएगा 105। अपान में 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आ जाएगी 105। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो विकल्प सही होगा वो होगा चौथा। तो इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। 7वां प्रश्न है कि 2 टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारता का बर्तन, यहाँ पे क्वेश्चन में आया है बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है मासा। धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा नापा जा सके। तो क्वेश्चन में कह रहा है बड़ी से बड़ी, तो इसमें हम निकालेंगे मासा। मासा किसका निकालते हैं, जो हमको संख्याएं दी होती है। तो 72 और 116 का मासा लेने पर, 72 और 116 का मासा लेने पर छोटी संख्या है 72, तो 72 से भाग करेंगे किसको 116 को। तो 72 एकम 72, 72 दूना 140 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 72 एकम कितना बार जाएगा 72, 72 एकम 72 घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4 और 11 में से 7 गया 4, 44 भाग करेंगे 72, 44 एकम 44, 44 दूना 88 ज़्यादा हो जाएगा, 44 एकम 44, 2 से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना बचेगा 6, 6 में से 4 गया 2, 28 और 44 से भाग। 28 को जब 44 से भाग करेंगे 28 एकम 28, 28 दूना 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो 28 एकम 28 घटाएंगे, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2, 16, 16 से 28, 16 एकम 16, 8 में से 6 गया 2, 2 से 1 गया 1, तो 12 से 16, 12 एकम 12, बचा कितना 4, 4 से 12 को काटेंगे तो 4 तियाँ 12, नीचे क्या बचा 0 0। लास्ट में कितनी बार कटा, किससे कटा है 4 से कटा है, तो यही होगा हमारा मासा। तो मासा बराबर हो जाएगा 4। मासा कितना आया यहाँ पर 4। क्वेश्चन में कह रहा था है
कि बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए, तो अतः वह बड़ी से बड़ी धारिता या बर्तन की माप, अतः वह बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बराबर बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बराबर कितना हो जाएगा 4। मासा 4 है, क्योंकि मासा जो 4 ही जो हमने निकाला है, मासा लीटरों का निकाला है, तो बर्तन तो धारिता का बर्तन जो होगा वो कितना होगा 4 लीटर। तो 4 लीटर का मतलब है 4 लीटर ऐसा एक बर्तन है जो 4 से अगर हम 72 को काटेंगे, यानी कि कितनी बार में चला जाए, पूरी बार चला जाएगा, यानी कि 72 लीटर अगर दूध को अगर 4 लीटर वाले बर्तन की धारिता से नापें तो ये पूरा बर्तन को खाली कर देगा, जो भी टंकी होंगी। वैसे 116 को करेंगे तो ये भी खाली कर देगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही कह रहा है कि बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा नापा जा सके। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा नप जाएगा, क्योंकि होता है 4 18 18 चौक 72 होता है ना, तो 18 बार में पूरा टंकी जो है वो खाली हो जाएगी। वैसे ये भी हमारी पूरी में टंकी खाली हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां। दिया है एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर नाप का है, उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। क्वेश्चन में क्या दिया है बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो निकालते हैं संख्याओं का मासा। संख्याएं हमारे पास है 300 और 425, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300 और 425, 300 और 425 का मासा लेने पर लेते हैं मासा। 300 से काटेंगे 425 को, तो 300 एकम 300, 300 दूना 600 ज़्यादा हो जाएगा, तो 300 एकम कितनी बार जाएगा 300, यानी कि एक बार जाएगा। घटाएंगे तो 5 से 0 गया 5, 2 से 0 गया 2, 4 से 3 गया 1, 125 को भाग करेंगे 300 से। 125 एकम 125, 125 दूना 250, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 125 दूना 250। घटाएंगे 0 0 गया 0, 0 से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, 50 से 125, तो कितनी बार जाएगा 50 दूनी हो जाएगा 100, बचेगा हमारा कितना 5, उधर क्या बचेगा 2, 25 बचेगा, फिर 50 से भाग करेंगे, यानी कि 25 को भाग करेंगे 50 से, 25 से भाग करेंगे 50 को, तो 25 दूनी 50, पूरा कट गया, तो ये होगा हमारा मासा बराबर क्या होगा 25, और जो यही मासा होगा अब यही हमारी निकल के आएगी वर्गाकार टाइल की भुजा। वर्गाकार टाइल की भुजा, वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर 25, 25 क्योंकि सेंटीमीटर है तो 25 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। अतः वर्गाकार टाइल की भुजा क्या आ गई 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे पूछता था कि उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है, लिखेंगे अतः बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की नाप बराबर, अतः बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की माप, वर्गाकार टाइल की नाप 25 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर होगी। 25 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर होगी।
तो इस प्रकार से आपका होगा क्वेश्चन नंबर 8। अगला प्रश्न देखेंगे 9वां। 3 हौजों में क्रमशः 330, 375 और 450 लीटर पानी है। ये सब लीटर में दिए गए हैं। पानी भरा है, बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए जिससे इन हौजों के पानी को पूरी बार में निकाला जा सके। यहाँ पर बड़े से बड़े की बात कर रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम निकालते हैं मासा। तो यहाँ पर लिखेंगे 330 कामा 375 और 450 का माशा लेने पर छोटी संख्या 330 से भाग करेंगे, दूसरी संख्या बड़ी कौन सी है 375 को, तो 330 एकम 330 ही जाएगा। घटाएंगे तो 5 से 0 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 45 बचा, फिर 330। 45 एक अंक इधर से निकालेंगे, एक अंक इधर से। 4 का पहाड़ा 33 में, तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, देखते हैं। 8 पंच 40 को 0 हासिल 4, तो 8 चक्कू 32, 32 और 4 36 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा 8 बार में, तो हम ले जाएंगे 7 बार। 7 पना 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31। घटाएंगे, 0 से 5 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा हमारा 2, 2 से 1 गया 1, तो 15 है। फिर ये क्या है 45, तो 15 तो यहाँ कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ तक कि 1 बार डिवाइड ये हुआ। फिर हमारा 15 बचा है, अब 450 को भाग देंगे। 15 450, क्योंकि क्लियर करेंगे मासा होगा कि नहीं, अगर काट देगा तभी तो मासा होगा 15। तो 15 का पहाड़ा 45 में, तो 15 तियाँ 45, क्रॉस क्रॉस उतारेंगे 0 तो डिवाइड भी करेंगे, तो 15 0 0। तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा मासा, और मासा निकल के आएगा वो कितना आएगा 15 आएगा। तो 3 हौजों में क्रमशः पानी भरा हुआ है, तो बड़े से बड़े पीपे की धारिता बतानी है कि ऐसी धारिता बताइए कि जिससे इन हौजों के पानी को पूरी बार में निकाला जा सके, इसमें कुछ बचना नहीं चाहिए। तो हमारी बर्तन की धारिता कितनी होगी 15 लीटर की होगी। अगर 15 लीटर वाले बर्तन से नापेंगे ना, तो ये पूरा नप जाएगा जितना भी होगा। जैसे 15 है, ये 45 450 है ना, तो यहाँ पे 15 तियाँ 45 यानी कि 30 बार में पूरा नप जाएगा। वैसे ये भी डिवाइड हो जाएगा किसी ना किसी संख्या से, बस उतनी बार में डिवाइड हो जाएगा। तो अतः लिख देंगे, अतः बड़े से बड़े पीपे की धारिता बराबर, अतः बड़े से बड़े पीपे की धारिता बराबर, पीपे की धारिता या नाप बराबर। तो पीपे की धारिता जो होगा वो 15 होगा, और 15 होगा क्या, ये सब लीटर की बात की जा रही है। मासा जो लीटर में था, लीटर का निकाल रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा 15 लीटर। तो 15 लीटर वाला जब बर्तन होगा, तो इसकी सहायता से 330 लीटर और 375 450 लीटर पानी जो भरा हुआ है पीपे में, वो पूरी बार में निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। क्वेश्चन में कहता है बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए निकाला जाएगा मासा, लेकिन क्वेश्चन में कहता है शेष बचे। क्वेश्चन में क्या कहता है शेष बचे, तो यहाँ पर 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः का मतलब है 804 से सब जब भाग करेंगे तो 5 शेष बचना चाहिए।
1745 को जब भाग करेंगे तो 6 शेष बचना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मासा तो निकाला ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम 804 में से 5 घटाएंगे, 1745 में से 6 घटाएंगे। जो घटाने पे जो संख्या मिलेगी उन्हीं संख्याओं का निकालेंगे मासा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा ही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 804, क्योंकि शेष कहने को कहता है तो सबसे पहले 804 में से घटाएंगे 5। दूसरी संख्या है 1745, 1745 में से घटाएंगे 6, घटा लेते हैं। 4 से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से हाथ से लेंगे तो यहाँ पे होगा 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचेगा हमारा 9, यहाँ बचेगा 7, 799। 5 से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचेगा हमारा 3, फिर पीछे 7, फिर क्या हो जाएगा 1। तो ये जो हमारी संख्याएं आई हैं 799 और 1739, इन्हीं का मासा लेंगे। 799 तथा 1739 का मासा लेने पर तो लेते हैं मासा। ये लिखा 799 और फिर क्या लिखा 1739। 799 700 800 के आसपास है, तो 8 दूनी 16, 2 बार में तो चला ही जाएगा। दुनाम 18 के 8 हासिल 1, दुनाम 18, 1 19 के 9 हासिल 1, दूसरा 14, 14 और 1 हो जाएगा 15। घटाएंगे 9 में से 8 गया 1, 3 से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे 13 में से 9 गया 4, यहाँ कितना बचेगा 6, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 1 गया 0, तो 141 से भाग करेंगे 799 को। यहाँ पर देखेंगे एक संख्या इधर निकाल देंगे, एक अंक इधर का, एक अंक इधर का, एक इधर का। 14 का पहाड़ा 79, 14 पचे 70, 14 छंग 84, यानी कि 14 पचे 70, 5 बार में ले जाएंगे। 5 कम 5, 5 को 20 का 0 हासिल 2, 5 कम 5, 5 2 कितना हो जाएगा 7। 9 में से 5 गया 5, 4 9, और 9 में से 0 गया क्या बचेगा 9, तो 94 हुआ। 94 141, तो 94 है, यानी कि ये मान चलो 100 के आसपास है। 100 है तो 100 दूना 200 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ही ले जाएंगे। 94 कम 94, घटाएंगे 1 से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे 11 में से 4 गया 7, और 7 के बाद यहाँ पे बचेगा हमारा 3, तो 13 में से 9 गया 4, 47, और 47 से 94, तो 47 दूना, दूसरा 14 के 4 हासिल 1, और 2 चक्कू 8, 8 क्या हो जाएगा 9, घटाएंगे तो 0 0, तो हमारा जो मासा निकल के आएगा, मासा होगा 47। मासा बराबर क्या होगा 47। क्वेश्चन में पूछता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः वह बड़ी से बड़ी, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा 47। यही हमारा होगा आंसर। क्वेश्चन में कह रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। तो हमारी वो संख्या है 47। 47 को 47 से भाग करेंगे किसको, 804 को, तो 5 शेष बचेगा। उत्तर में जांच आप कर सकते हैं। और जब 47 को जब भाग करेंगे 1745 से, तो हमारा कितना शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि ऐसी संख्या बताइए, तो ऐसी संख्या होगी हमारी 47। तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे 11वां। क्वेश्चन दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, बड़ी से बड़ी। जब बड़ी से है बड़ी, तो इसमें निकाला जाएगा मासा। क्या निकाला जाएगा, मासा। तो मासा यहाँ पर बहुत ध्यान देना, ये थोड़ा सा कठिन सवाल है। तो 590, 908, 1014 को भाग देने पर इसमें कहता है प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए।
वैसे मासा निकाल देते कब, जब क्वेश्चन में कहता कि प्रत्येक दशा मतलब पूरा पूरा विभाजित अगर हो जाता है तो इन्हीं संख्याओं का मासा निकाल देते। लेकिन क्वेश्चन में कहता है शेष बचना चाहिए। अच्छा शेष बचना चाहिए तो हमको क्या करना है, वैसे क्वेश्चन में क्या दिया होता था, क्वेश्चन इसके बाद में दिया होता था कि क्रमशः 2, 5, 8 शेष बचे तो उसमें से घटा करके निकालते थे। लेकिन यहाँ पे शेष भी कुछ नहीं बच रहा है तो ये कहता है कि समान शेष बचना चाहिए। तो इसमें कुछ अलग तरीके से लगाएंगे। देखना ये हमारी 3 संख्या दी है, तो सबसे पहले इसका मासा नहीं निकाल सकते हैं, मासा डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 1014। यहां पे लिखेंगे 1014 और 1014 में से घटाएंगे कौन सी, अब जो बची वाली संख्या है इन दोनों में देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, 908। तो इसमें से 908 को घटाया जाएगा और फिर दूसरी बार में किसको घटाया जाएगा, बड़ी संख्या से ये घट गया। अब इस वाली संख्या से यानी कि बड़ी वाली संख्या जो हमारी है 908, अब 908 से हम क्या घटाएंगे, जो सबसे छोटी वाली संख्या है कितनी है, 590 दिया है। तो इन दोनों संख्याओं को यानी कि 1014 में से घटाएंगे 908, फिर दूसरे में 908 से घटाएंगे 590। तो घटाने क्या मिलता है, 4 से 8 जाएगा नहीं तो यहाँ पर हासिल लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 14, 14 में से 8 गया 6, 14 से 8 गया 6। यहाँ पे कितना बचेगा 0, क्योंकि इसने हासिल दिया था तो 0 0 गया 0। फिर यहाँ पर हमारा बचा है पीछे 10, यहाँ पे क्या है 9, 10 में से 9 गया 1, तो आंसर क्या आएगा 106। इसको घटाएंगे, 8 से 0 गया 8, 0 से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे 10, 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 5 गया 3, तो 106 आया और 300 क्या आया 18। अगर आपको डायरेक्ट इसे घटाना नहीं आता तो 1014 ऊपर लिखे, 908 नीचे लिखे, घटा दीजिएगा, यही मिलेगा। तो अब जो हमारा जो घटाने आया है, अब इन दोनों संख्याओं का लेंगे हम क्या, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो मासा कह रहा है तो मासा लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या में मासा लिया जाता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 106 तथा 318, 106 तथा 318 का मासा लेने पर, मासा लेने पर यहाँ पे ये ना करना, क्वेश्चन बता चुके हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना तो मासा लिया जाएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट लेने लगे मासा तो फिर आंसर नहीं आ सकता है। अगर क्वेश्चन में कहता प्रत्येक दशा में कुछ भी शेष ना बचे तब तो डायरेक्ट मासा निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें कहता है प्रत्येक दशा में समान शेष रहना चाहिए। कितना शेष रहना चाहिए, समान। तो उसमें कुछ अंक हमारे घटाने को भी नहीं दिए हैं, तो किस प्रकार से घटाएंगे, आपस में इन्हीं संख्याओं को घटाकर जितना घटाने पे आएगा उसी का लिख लेंगे मासा। तो 106 से भाग करेंगे 318, तो 106 यानी कि 100 है, तो 100 गुना 200, 100 दिया 303 बार पूरा चला जाएगा। 3 18 के 8 हासिल 1, 3 0 में 1 जुड़ेगा तो 3 1 कितना हो जाएगा 3। तो मासा कितना हुआ, मासा बराबर हुआ 106 और यही हमारा क्या होगा आंसर। हमसे कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, अतः वह बड़ी से बड़ी, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 106 होगी। कौन सी होगी, 106। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी हमारी 106, यही हमारा आंसर होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 106 से जब भाग करेंगे 590 को, 106 से भाग करेंगे तो जो कुछ भी शेष बचेगा फिर दोबारा जब इसको भाग करेंगे तो बराबर ही शेष बचेगा, फिर इससे में भाग करेंगे तब भी उतना ही शेष बचेगा। मान लीजिए कि 10 शेष बच रहा है, अगर 10 शेष बच रहा है तो इसमें भी 10 बचेगा, इसमें भी क्या बचेगा 10 बचेगा। तो इस प्रकार से हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अगला प्रश्न देखेंगे 12वां, उत्तर का सही विकल्प छांटिए। सही विकल्प छांटना है तो उसमें ये होना चाहिए कि विकल्प पर सही का निशान लगा होना चाहिए, आपका हल हो या ना हो। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है,
संख्या कैसी है, 1:2:3, यानी कि 1:2:3 के अनुपात में है। ये उनका मासा कितना दिया गया है, 12 है। तो ये संख्याएं हैं, तो संख्याएं निकालना पहला तरीका सीधे सीधे 12 कम 12, फिर 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो 12, 24 और 36 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 12 कम 12 बाकी की बात है 36, यानी कि इनकी मासा की क्रमशः हम रेशियो से गुणा करवा देंगे, आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका कहता है संख्याएं जो है 1, 2, 3 के अनुपात में है। अगर हम इनको सरल करें, क्या करें सरल, जैसे 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अगर रेशियो देखा जाए तो 1, 2, 3 इसमें है। ये दूसरा तरीका है 10 गुना 20 और 10 तिया 30, इसका भी रेशियो कितना है, 1, 2, 3 है। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसका भी रेशियो 1, 2, 3 है। 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसका भी रेशियो कितना है, 1, 2, 3 में है। ये तो उनका मासा लेकिन 12 होना चाहिए। मासा कितना हो जाना चाहिए, 12। अगर हम इसका मासा लेंगे तो मासा क्या होगा हमारा, 4 होगा। इसका मासा क्या होगा, 5 होगा। तो इसका मासा क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि 4, क्योंकि मासा 12 रहता है ना। तो इसका मासा हमारा क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 12, 24, 36 से जब इसका मासा निकालेंगे तो इसमें मासा 12 मिलेगा। तो 1, 2, 3 के अनुपात में तो सभी है, लेकिन मासा 12 होना चाहिए। तो ये हमारा पहला विकल्प सही हो जाता है। ये दूसरे तरीके से हुआ। आगे 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर, 63 मीटर के लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटकी की अधिकतम लंबाई है क्या होगी, ये बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। तो यहाँ पर छोटे छोटे का मतलब ये नहीं लेंगे कि इसमें हम लासा निकालने लगेंगे, इसमें हम निकालेंगे मासा। क्या निकालेंगे, मासा। तो 36 और 45 का जब मासा निकालेंगे, देखना इधर 36, 45। तो 36 से कम 36, कितना बचेगा, 15 में से 6 गया 9, और ये क्या बचेगा 0। 9 से 36, तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36। तो यहां से मासा कितना आया, 9 आया। लेकिन अभी एक संख्या और है, 9 का 63 से भाग देंगे तो 9 से 63, यानी कि मासा कितना हो जाता है 9, और 9 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, संख्याएं जो है 36, 45, 63 दिए हैं, और जो आंसर दिए हैं वो सभी क्या दिए हैं, हमको छोटे दिए हैं इन सबसे। तो जो छोटे आंसर दिए हैं, तो इसका मतलब है हमको निकालना पड़ेगा मासा। अगर कोई संख्या बड़ी होगी तो इसीलिए यहाँ पर छोटे छोटे का मतलब लासा ना समझ लेना। यहाँ पर संख्याएं जो दी गई है हमको मीटर में, तो वहां पर जो हमारे आंसर दिए गए वो सब छोटे दिए गए उससे। तो छोटा जब दिया जाता है तो निकाला जाता है मासा। इसके बाद अगला पार्ट देखेंगे। अगला पार्ट देखेंगे गा। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। कम से कम का मतलब है निकाला जाएगा लासा। वैसे भी जो हमारी संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं से बड़ी ही दी हैं। अगर दशमलव को जो घटा देंगे ना, तो यहाँ पर क्या दिया है, ये 96 हो जाएगा, 1920 हो जाएगा, 960, 96। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 64, 80, 96 का लासा। 64, 80 और 96 का क्या निकालेंगे, लासा। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 जीरो जा 0, 2 चक्कू 8, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 दाम 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं, 2 तिया 6। फिर काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 5 कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं। 2 के बाद नंबर आता है 3 का, तो 3 से काटेंगे, 5 कटेगा नहीं, 3 एकम 3। फिर काटेंगे 5 से, 1 1 1। यहाँ पर देखेंगे लासा कितना आ जाएगा, लासा इनकी सबकी गुणा
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहां तक कि कितना हुआ 32। फिर 5 तिया 15 और 15 दूनी 30, 32 और 30 की गुणा, एक तो जीरो निकल जाएगा पीछे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, आएगा 960। और 960 होगा क्या, क्योंकि हमारे ये सेंटीमीटर का लासा निकाल रहे हैं तो 960 क्या होगा सेंटीमीटर, लेकिन आंसर में दिया है हमको मीटर, तो सेंटीमीटर को बनाएंगे मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम करेंगे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पर हो जाएगा 960 है, अपान में 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा मीटर। अब इसको काट देंगे, 1 0 1 0 ऐसे कट जाएगा, 1 0 1 0 ऐसे ही कट जाएगा। ये अगर ऐसे ना काटिए तो यहां पर 2 0 नीचे से काटेंगे, 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 9.60 मीटर। अब इसमें देखेंगे 9.60 मीटर, यहाँ पर तीसरा वाला पार्ट मिल रहा है। अगर 0 0 कर देते, 0 0 अगर काटते तो 9.6 मिलता, फिर आप देखते कि इसमें है नहीं, तो इसलिए एक 0 नहीं काटेंगे, 2 0 नीचे से काटेंगे, 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 9.60 मीटर, आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे 13वां। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेगी। तो क्वेश्चन में समय की बात की जा रही है, तो यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे लासा, 48, 72 और 108। यहां पर लिखेंगे 48, 72 और 108 का लासा लेने का। तो लेते हैं लासा, 48, 72, 108। सबसे पहले हम काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 9 18, 27 कटेगा नहीं तो ऐसे ही लिख लिया जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 9 कटेगा नहीं, 27 कटेगा नहीं। फिर हम काटेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9, फिर 3 9 27। फिर 30 काटेंगे, ये पहले से है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर हम काटेंगे 3 से तो 1 1 1। अब यहां पर लिखेंगे लासा बराबर, लासा बराबर इनकी सबकी गुणा हो जाएगी। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, आगे क्या 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, गुणा करवा देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 3 तिया 9, 48 और 9 की गुणा। 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 36 और 7 43, 36 और 7 43 को आंसर आ जाएगा 432, यानी कि लासा निकल के आ जाएगा 432। अब इसके आगे क्या है, लासा लेने पर ये जो 432 होगा वो क्या होगा, 432 जो होगा वो होगा सेकेंड, क्योंकि हम सेकेंडों का लासा निकाल रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएंगे सेकंड। 432 क्या होगा सेकेंड। इसके बाद यदि वे 8:20 पर
एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे? तो सेकेंड है, सेकेंड को क्या बना लेंगे? मिनट बना लेंगे, क्योंकि घंटे बनने पहले छोटा है ना, तो सेकेंड से बनाएंगे मिनट। कैसे बनेगा? 60 से भाग करना पड़ेगा 432। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 0 और 7 6 42। तो बचेगा 2, 3 में से 2 गया 1। तो ये सेकेंड से भाग कर रहे थे, तो जितनी बार जाएगा मिनट में बदल रहे हैं, तो ये तो हमारा बन जाएगा मिनट। अब जितना शेष बचेगा ये सेकेंड ही शेष में बचे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड। तो आंसर ये जो आएगा सेकेंड को जब हम मिनट में बदलेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 मिनट और क्या होगा? 12 सेकंड। 7 मिनट 12 सेकंड बाद जो है वो घंटी फिर एक साथ बजेगी। तो पहली बार बजने का समय क्या है घंटियों का? तो जो बत्तियां जो है वो जब यातायात चौराहे पर जल रही है तो एक साथ कब बदलती हैं? तो लिखेंगे पहली बार। पहली बार यातायात की बत्तियों, पहली बार यातायात की बत्तियों के बदलने का समय, बदलने का समय बराबर पहली बार जब बदलती है तो 8:20 पर 8:20 अब इसके बाद में कहता था एक साथ बदले, तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे? तो पुनः का मतलब है 2:12। तो पहली बार तो 8:20 पर बदलती थी, तो लिखेंगे यहाँ पर 2:12 या पुनः। 2 बार लिख लेते हैं या तो पुनः लिख लेते हैं। तो पुनः यातायात की बत्तियों के पहली बार यातायात की बत्तियों के एक साथ बदलने का समय, थोड़ा सा जोड़ देंगे, एक साथ बदलने का समय, पुनः यातायात की बत्तियों के एक साथ बदलने का समय। बराबर जो पहला जो हमारा समय था 8:20, 8:20 में प्लस हो जाएगा जो बाद में आया कितना? 7 मिनट 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड। इसको प्लस कर देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर 8 बजकर का मतलब है 8 हमारे घंटे हैं, तो घंटे उधर तो कुछ है नहीं, तो ये 8 बजकर ही रहेगा, क्योंकि ये घंटे में अगर कोई घंटा होता तो जुड़ता। तो 8 क्या हो जाएगा? बजकर। यहाँ पे 20 मिनट है, इधर 7 मिनट है, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो 20 और 7 कितने हो जाएंगे? 27 मिनट। सेकेंड केवल 12 ही है, इधर कोई सेकेंड है नहीं, तो आगे क्या हो जाएगा? 12 सेकंड। यानी कि पुनः जो यातायात की बत्तियों का एक साथ बदलने का जो समय होगा दोबारा, यानी कि पहली बार 8:20 पर बदलते थे, लेकिन जब दोबारा जब बदलेंगे एक साथ तो 8:27 12 सेकंड के बाद वो पुनः फिर से बत्तियां एक साथ बदलेंगी। अगला प्रश्न देखेंगे 14वां क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है और पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है ये बताना है। वैसे क्वेश्चन में क्या होता है, जब 3 वस्तुओं की बात करता है तो उसमें से हमको 2 दी जाती है, 1 निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है,
एक चीज दी गई है और दो चीज लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो इस प्रकार से निकालेंगे। क्या हो सकते है ये बताना है। वैसे फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है, लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है, आयत का क्षेत्रफल कितना रहना चाहिए, 56 वर्ग सेंटीमीटर, 56 वर्ग सेंटीमीटर। इधर लिखेंगे हम 56 वर्ग सेंटीमीटर बराबर। तो लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है, सबसे पहला लंबाई यानी कि लंबी भुजा और चौड़ाई छोटी भुजा, ये हमारी हो जाएगी 56 एकम 56, यानी कि लंबाई अगर हम ले लें 56 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी ले लें 1 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई, लंबाई 56 होनी चाहिए होगी और चौड़ाई कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। जब इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा तो 56 एकम 56 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई पहली बार में 56 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हो सकती है। दूसरा और भी हो सकती है, 56 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा क्षेत्रफल दिया गया है। लंबाई चौड़ाई दूसरी क्या हो जाएगी 28 गुना 56 हो जाएगा। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, तो इसीलिए लंबाई के नीचे रखा गया है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो ये दूसरा विकल्प ये हो जाता है कि लंबाई अगर 28 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल जो 56 वर्ग सेंटीमीटर होगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ये हो सकती है। नंबर 3 56 वर्ग सेंटीमीटर, आपकी बार लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है 14 चक्कू 56 हो जाता है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर और गुणे चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। नंबर 4 56 वर्ग सेंटीमीटर बराबर। तो 56 वर्ग सेंटीमीटर में दूसरा क्या हो जाएगा 14 चक्कू 56 हो गया, 8 सत्ती 56 होता है। तो लंबाई 8 सेंटीमीटर और गुणे चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसके अलावा और कोई भी लंबाई और चौड़ाई नहीं हो सकती है। यहाँ पर 56 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यानी कि 4 ग्रुपों में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो सकती है। 56 एक हो सकती है, 28 2 हो सकती है, 14 और 4 सेंटीमीटर, 8 और 7 सेंटीमीटर, इस 4 प्रकार से हो सकती है। 56 वर्ग सेंटीमीटर आयत के क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई 4 प्रकार से हो सकती है। आगे देखेंगे विशेष प्रश्न। विशेष प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या है, नारियल के पेड़ को 2, 3 और 5 के समूह में विभक्त किया गया है, यानी कि बांटा गया है। प्रत्येक दशा में एक नारियल बच जाता है। प्रत्येक दशा में एक नारियल क्या होता है बच जाता है। ढेर में लघुत्तम नारियल की संख्या है, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी। तो छोटी छोटी संख्या निकालने के लिए हम करते हैं लासा 2, 3, 5। तो 2, 3, 5 का लेंगे लासा, क्योंकि ये इसमें बहुकल्पी का है तो ऐसे ही हल कर लेंगे। तो 2, 3, 5 का लासा जो होगा 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 कटेगा नहीं, फिर 5 से काटेंगे 1 1 1। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा जो होगा 2 3 6 5 30। लासा आया 30, लेकिन 30 तो इसमें है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में कहता क्या है कि प्रत्येक दशा में एक नारियल बच जाता है। तो 2 से भाग करेंगे 30 को, तो 15 का पूरा पूरा चला जाएगा। 3 से करेंगे 3 नाम 30, 5 से करेंगे 5 का 30, लेकिन कहता है एक नारियल शेष बच जाता है, तो बच जाता है वही जोड़ दिया जाएगा। तो अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या बराबर जो लासा आया है 30, उसमें एक जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 31। तो 31 जो संख्या होगी, जब हम इसको भाग करेंगे तो
15 बच जाएगा, 30 हो जाएगा पूरा पूरा। तो 1 शेष बच जाएगा, 3 नाम 30, 1 बच जाएगा, 5 का 30, 1 शेष बच जाएगा। तो करना क्या है, 2 3 5 का लेना है, लासा लासा जितना आएगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा विशेष प्रश्न का क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन है कि प्रश्न में संख्याएं एक विशेष नियम से चित्रों में दी गई हैं। जो संख्याएं दी गई है एक विशेष नियम से दी गई है। तो एक संख्या का स्थान रिक्त है, यहाँ पर ये स्थान रिक्त है जिसे क्वेश्चन मार्क से दर्शाया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क चिन्ह यानी कि भरना है इसमें। रिक्त स्थान के लिए दिए गए 5 विकल्पों में से सही विकल्प लिखिए। जो 5 विकल्प दिए गए हैं इसमें कौन सा विकल्प भरा जाएगा ये आपको पता लगाना है। ये जो एक्सरसाइज है आपकी वो मासा तथा लासा पर आधारित है, तो इसमें मासा और लासा ही लिया जाएगा। संख्या है 12, 36, 42, 48, इससे छोटा है तो लिया गया है मासा 6। 12, 36, 42, 48 का मासा कितना होगा 6, यानी कि ये मासा लेकर भरा गया है। और ये वाला 35, 14, 63, 49 ये भी मासा ही है। तो यहाँ पर भी इन चारों संख्याओं का जो मासा होगा वो वही भर दिया जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 30। 30 से किसको भाग करेंगे 45। बड़ी संख्या किसके बाद, तो 30 से कम 30, बचा कितना 5, 1 15, फिर 15 से 30 कट जाता है, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर मासा जो होगा वो 15 होगा। अब 15 से 45 को भाग करेंगे, 45 हो चुका है, 15 से 60 को भाग करेंगे तो 15 चक्कू 60 ये भी कट जाएगा, और 15 पंजे 75 ये भी कट जाएगा, बाकी ये तो कट ही रहा है। तो इसका मासा जो चारों संख्याओं का जो मासा होगा वो होगा 15। तो इसीलिए इस विकल्प में क्या भर दिया जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क आपका खाली था इसमें भरना होगा आपको 15, क्योंकि इन चारों संख्याओं का जो मासा आया है वो आया है 15। अगला देखेंगे तीसरा क्वेश्चन विशेष प्रश्न का। त्रिभुज के रूप में संख्याएं दी गई है हर कोने पर, तो 7, 3, 21 बीच वाली संख्या कैसे बनी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे या तो लासा होगा या तो मासा। इन तीनों संख्याओं से बराबर हो या बड़ी हो तो निकाला जाता है लासा। ये जो निकाला गया 3, 7, 21 का लासा होगा, 3, 5, 8 का ही लासा होगा। उसी प्रकार से हमको ये भरना है तो 6, 8 और 10 का लासा लेना पड़ेगा। 6, 8 और 10, तो लिखा 6, 8, 10। इसका निकालेंगे लासा, जो लासा होगा वही हो जाएगा आंसर। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे, 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं, फिर 2 से काटेंगे, 3 कटेगा नहीं, 2 1 2, 5 कटेगा नहीं, फिर 3 से काटेंगे, 1 1, फिर क्या बचेगा 5, फिर 5 काटेंगे तो 1 1 1, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24, 24 पंचे, 24 पंचे जो होगा 120, 24 पंचे 105 को 20, 0 हासिल 2, 5 10 10 2 क्या होगा 12। तो जो लासा होगा वो कितना होगा 120। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका विकल्प सही हो जाता है चौथा। इसमें क्या करना है, ये लासा लिया गया है, इसमें भी लासा अंदर वाला भरा गया, कोठा अंदर खाली है, तो इसका लासा ले लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 120। तो इस प्रकार से आपकी दक्षता अभ्यास 10 समाप्त हो जाती है। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तथा लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।